आदरणीय महात्मागण, संबे समादरणीय सत्संग प्रिय महानुभाव, आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, ये बांका जिला का वार्षिक अधिवेशन स्थान है धन्नीचक, प्रखंड है अमरपुर। जो अमरपुर चले गए तो धनी होंगे। अमरपुर की यात्रा के लिए सब तैयार होते करते हैं, तो भजन भी गाते हैं, सदगुरु अमरपुर नगरिया हमरा कब ले जेबो। और जो अमरपुर पहुंच गया तो गरीब रहेगा। यदगत्ता निवर्तन्ते तद्धामा परमं मम ममे बाम से जीव लोके जीभूत सनातन। वो जीव धन्य हो जाता है। सौभाग्यशाली इस गांव के लोग हैं जिनके मन में यह भावना जगी। सबके मन में नहीं होता। पाप कर्म करने वाले के मन में पाप वृत्ति उत्पन्न होती है। शुभ कर्म करने वाले की शुभ उत्पत्ति होती है। जिनकी भावना है बार बार वही लात जूता खाने के बाद वही कर्म करता है। कीड़ा मकोड़ा को देखिएगा, प्रकाश है, अभागा वहीं जा जाके जल के मर जाता है। प्रकाश देख रहा कि हमारे साथी मर गए हैं तो चेतना चाहिए जी, वो प्रकाश में नहीं जाएंगे, जल जाएंगे। नहीं, जो साथी मर गया तो हम वहीं जाके मर जाएंगे, मर जाता। तो सौभाग्यशाली वह व्यक्ति हैं जिनके मन में यह भावना उत्पन्न हुई। सत्संग तो यह कहीं और जगह होना था, लेकिन गांव के युवक का भावना देख करके मैंने कहा कि सत्संग यही होना चाहिए। और वो जो सत्संग लेने वाले थे वो उदार हैं, कोई और नहीं। आपके जिला के माननीय विद्वान जिला मंत्री हैं सचदेवानंद जी महाराज, वही होना था। लेकिन उन्होंने उदारता दिखाई कि दे दीजिए बाबा, हमारे यहाँ तो किस जब नहीं होगा तो हम है ना। तो फिक्स डिपॉजिट स्थान हुआ। तो सौभाग्यशाली देखिए, दरवाजा खुलता सबके नहीं। जिंदगी में कभी कभी ऐसा मुकाम आता है, हर तरफ से गमों का पैगाम आता है। जब खुशियां दामन छोड़ देती है तब संत या भगवान काम आते हैं। विपत्ति से घिर जाइएगा, पुकार कीजिए, सुनते, निश्चित सुनते। मन मुख हृदय अगर एक हो जाए, आपके ऊपर में हर तरफ से विपत्ति का बादल गिर गया है, फिर भी सुनते हुए विपत्ति को टाल करके खुशहाल बना देंगे, मालूम कर देंगे। तब तक भगवान तटस्थ रहते हैं जब तक आपकी भावना पवित्र नहीं हुई। मन में कुछ है, बगल में कुछ। भगवानों सुनते। हमारे महाराज साधारण एक कुत्ता पालते हैं, और कुत्ता भी आपके मन के बात को जानता। कहेंगे हमरे मन का कहता। आपका कुत्ता है, आपके हाथ में रोटी फेंकिए ना, कुत्ता दौड़ दौड़ के खा रहा है, कुत्ता दौड़ के खा रहा है। एक हाथ में डंडा लेकर के पीछे कर लीजिए हाथ को, हाथ में रोटी रखिए, देखिए कुत्ता टुक टुक ताकेगा। नहीं आता है। क्यों? समझ गया कि मालिक एक हाथ में रोटी है, वो हाथ में क्या है, पीछा में है डंडा। एक कुत्ता आपके मन के बात को जान जाता है। इनके मोरी भावना आ गई मन में, वो आगे रोटी या पीछ पर डंडा।
अब भगवान जो सर्वांतर्यामी है संत, आपके मन के बात को नहीं जानेंगे महाराज। मन के जाने से भी गुरु कहा छिपावे अंध, महादुखी संसार में आगे जम का हाथ सिमरनी, अब पेट कतरनी, अब पढ़े भागवत गीता, हृदय शुद्ध किया नहीं बोरे, कहत सुनत दिन बीता, जग में नाम भजा सो जीता। हाथ में सिमरनी है, पेट में कतरनी है। भगवान ने समझते कितना पवित्र है। गीता तो पढ़ दोनों समय, सुबह शाम भगवान का ढोंग लगाते हैं, ढोंग करते हैं। तो भगवान सब समझते हैं, इसीलिए हृदय की पुकार हो। अभी सुन रहे थे वेद भगवान कर ओम युञ्जानः प्रथमं मनस्तत्त्वाय सविताधियम् अग्नेर ज्योति नित्याय पृथिव्याध्या भरत। वेद को भगवान कहते हैं। अब भगवान क्यों कहते? वेद भगवान कैसे बन गया? तो पहले आप पता लगाइए वेद को किसने लिखा। प्रत्येक पुस्तक के लेखक है, लेखक कोई पुरुष ही किया है, मुर्दा तो नहीं किया। लेखन का काम कौन करता है? लेकिन वेद को कहते अपुरुष ग्रंथ। समझदारी कीजिए, रखिएगा। वेद को कहते हैं अपुरुष ग्रंथ, यानी पुरुष ने नहीं लिखा है, अपुरुष ग्रंथ वेद को कहते हैं। अपुरुष ग्रंथ, पुरुष ने नहीं लिखा तो कौन लिखा? आप लोग को जानते हैं? सब कहते हैं हम वैदिक धर्मावलंबी हिंदू हैं। कितनी दुर्भाग्य है महाराज। अभी सर्वे चल रहा है बिहार में। आपको दिखाते हैं कि जमीन का खाता खसरा फलना चिलना दिखाइए, मोटेशन करवाए हैं कि नहीं, रसीद कटवाए है कि नहीं, और नहीं दिखाइएगा तो जमीन आपका पार है। कोई बदमाश पहुंच जाएगा कि ये मेरा जमीन है ना, हमारा जमीन है, छोड़ करके भागना पड़ेगा, वो भी दिन देखना पड़ेगा। अभी नहीं सुने हैं कि मोदी जी कुछ संशोधन किया? वक्फ बोर्ड, वक्फ बोर्ड क्या था? उन लोगों का कहना है कि हिंदुस्तान से मुसलमान भाग करके चला गया, वो जितना जमीन बचा हम लोगों का जमीन, वही है वक्फ बोर्ड। अब आपके दादा परदादा जिस मकान में रह रहा कह रहा, कल वो कहेगा ये मेरा जमीन है, वक्फ बोर्ड का जमीन, कुछ नहीं चलेगा। कानून ऐसा है महाराज, कलेक्टर को भी पावर नहीं है, उनका अपना है पावर, भागना ही पड़ेगा। उसी में संशोधन किया गया, देखिए क्या कर रहा। तो मेरे कहने का मतलब जमीन की कागज नहीं तो दूसरा कोई चाहे कर देंगे। आपको धर्म का पता नहीं है, वैदिक धर्म के लोग हैं, ये वेद कौन लिखा नहीं पता। अभी चले जाइए, बगल में होगा आपके इस्लाम भाई, उनसे जाके पूछिए कि कुरान को किसने लिखा। मुझे लगता है 95% मुसलमान बताएंगे कि कुरान को कौन लिखेगा, वो तो अल्लाह खुदा का पैगाम है। तो अल्लाह खुदा का पैगाम है तो कब आया पैगाम? कब आया? जब मोहम्मद साहब आए तब आया। मोहम्मद साहब के सिर पर उतरा पैगाम। मोहम्मद साहब कब आए? 786 ईस्वी। मोहम्मद साहब के पिता का नाम था मोहम्मद अब्दुल्ला, उनके माँ का नाम था अमीना। अमीना अब्दुल्ला के घर में पैदा लिए, अवतरण लिए मोहम्मद साहब, और उनके ऊपर में
वह अल्लाह खुदा का वह ईश्वरीय शब्द उतरा। तो कहते हैं पुरुष ने नहीं लिखा है, वो अल्लाह का पैगाम। अब वेद कब का है? ईस्वी शुरू हुआ 1-2 से कि 786 से शुरू हुआ। सोचने की बात। आज दुर्भाग्य है अपने हिंदू को, एक भी नहीं जानते हैं हमारा वेद को किसी ने लिखा है। वेद को कोई पुरुष नहीं लिखा है, उसको कहते अपुरुष ग्रंथ। न परमात्मा का वो ईश्वरीय शब्द 4 ऋषियों के ऊपर में उतरा, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ये वेद जो निकला 4 ऋषियों के ऊपर में, अंगिरा ऋषि, अग्नि ऋषि, अत्रि ऋषि, इन लोगों के ध्यानाभास काल में यह पूर्ण होने लगी। वह शब्द है, वही है वेद। लेकिन दुर्भाग्य आज है, एक भी हजारों हजार की संख्या में हिंदू का गांव कहीं वेद नहीं। खोज के दिखाइए, वेद नहीं। क्या होगा? यही दुर्भाग्य की घड़ी। इसलिए वेद भगवान कहते हैं, वेद उसे भगवान कहते हैं, क्योंकि लेखक उनका कोई नहीं, अपौरुषिक ग्रंथ, अपौरुषिक वेद भगवान उपदेश किनको कर रहे हैं? मनुष्य को। हे मनुष्य, अब मनुष्य को भी खोजना पड़ेगा। चेहरा से सब मनुष्य दिखता है, चेहरा से सब मनुष्य है, लेकिन इसी मनुष्य वेश में कोई भगवान है, इसी मनुष्य शरीर में कोई इंसान है, इसी मनुष्य शरीर में कोई शैतान है, इसी मनुष्य शरीर में एक नंबर का हैमान के बेईमान भी। शरीर तो मनुष्य का है। अभी सुने ना, पहलगांव में आतंकवादी कोई था, जानवर मनुष्य था। पूछ करके हिंदू कौन है, कलमा पर हो, काटते गए। 28 को काट दिया है। कौन था? वही शैतान था। शैतान मनुष्य का भेष है, लेकिन घुसा हुआ है शैतान। इसीलिए शैतान को उपदेश नहीं कर रहे हैं वेद भगवान। तब कहते मैं मनुष्य को उपदेश कर रहा हूं। सब पर ध्यान दीजिए कि सत्संग में जाके बैठ करके भांज मत पुराइए, कुछ कुछ सीख करके जाइए महाराज। थोड़ा थोड़ा सीखिएगा, महान बन जाइएगा। इन्हें के गए सत्संग, फलनो बाबा के सत्संग, हो बाबा के सत्संग, जोराने के लिए जोरा दीजिएगा। सीखे क्या? दो अपना हमरा याद रहे छो। जो पढ़ लिए गुरुए को दे दिए, आ गए 10 पटंग तक गुरुए समर्पित हो। तो वेद भगवान कहते हैं मनुष्य को, मैं मनुष्य को उपदेश कर रहा। अभी चलिए ना रोड पर, कार की हॉर्न बजाइए, मोटरसाइकिल का हॉर्न बजाइए, साइकिल की घंटी बजाइए। गाय चर रही है, आवाज दीजिए, हॉर्न बजाइए, हट जाएगी। बैल हट जाएगा। घोड़ा खड़ा है, आवाज दीजिए, हॉर्न बजाइए, गाड़ी का हट जाएगा। कुत्ता सोया है या बैठा है, हॉर्न बजाइए। तो बाप पहले सिर घुमा के देखता है, हिसाब लगाता, गाड़ी निकलेगी। लगता राजस्थान के कोटा से मैथमेटिक्स पर गया। इतना तगड़ा मैथमेटिक्स है कुतबा का, तो अनुमान लगा लेता है कि गाड़ी बगल से निकल जाएगी, तो नहीं हटेगा। बड़ा अहंकारी जाति होता है। अगर गाड़ी ठीक सामने से आ रही है तब हड़बड़ा करके भागेगा। कहीं बैठे रहे तो हड्डी पसली गायब हो जाएगी, तब भागेगा। लगे वो भी हटता। लेकिन एक जानवर बीच रोड पर खड़ा है, कितना घंटी बजाना दीजिए, तसमस नहीं होता। कुंभकर्णों जगा था, ये तो कुंभकर्णों का नाना हिलता तक नहीं। ड्राइवर क्या करे? गाड़ी को धीरे धीरे ले जाकर उनके देह में सटा देते, वो तो फिर आगे बढ़ता, ठोकर देते, फिर आगे कौन? गधा।
गधा नहीं सुनता हॉर्न की आवाज को। उसी तरह से मनुष्य के शरीर में भी कुछ गधा है। कितना हूं वेद पुराण उपनिषद की बात सुना दीजिए, कहिएगा दीक्षा ले वो ना, वो गधा को सुनिएगा, दो हमरा की पार लगता, आप तो चौथा पौने गधा नहीं हिलेगा। इसलिए वेद कहते हैं, मैं मनुष्य को कह रहा हूँ, गधा वाला मनुष्य को नहीं उपदेश कर रहा। ये गधा बात सुनिए क्या करेगा, है ना? इसलिए वेद कहते हैं, हे मनुष्य, मैं मनुष्य को उपदेश कर रहा हूं, जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले बुद्धि जो करो। जगत प्रसव करता ईश्वर, जगत को जिन्होंने बनाया, जगत पर जिन्होंने अपना अधिकार रखा, वो है प्रसव करता। कौन है? ईश्वर। जगत प्रसव करता ईश्वर। ईशावास्य उपनिषद में आया है, ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किं जगत्यां जगत् तेन तक्तेन भुंजीता माग्र कश्चिद्धनम। ओम ईशा हर्षि तालब स, इस मतलब होता है मालिक। यहाँ विशेषण लगा है ईशा, तृतीया का एक वचन है, तो कहते हैं ईशा मना शासन करने वाला। अगर हर्ष ई दंत स्व रहता तो इस मतलब होता नजदीक। कितना नजदीक? ही इज नियरर हैंड्स एंड फीट, हाथ पैर से भी नजदीक। ही इज नियरर हैंड्स एंड फीट, हाथ पैर से नजदीक। आप कहेंगे हाथ पैर से नजदीक कैसे होगा? अरे महाराज, हाथ की हड्डी टूट जाती है तो हाथ तो अपनी बेचारा है बाप है मैं कर रहा बैंडेज करा करके, है ना? पैर टूट गया है तो अपने बैसाखी पर चल रहा था, आपको क्या करेगा? कौन सहायता करेगा? उनसे भी नजदीक है। जो आपके सोते जागते या रात में सो जाते हैं तो पैर काम कर रहा है, हाथ काम कर रहा है, सारी इंद्रियां निश्चेष्ट है, लेकिन वह कौन है आपके संग में जो आपको ऑक्सीजन पहुंचा रहा है? कितना नजदीक है। सोने पर भी जगने पर भी आपके साथ है। वही है ईश्वर। ही इज नियरर हैंड्स एंड फीट, हाथ पर से भी नजदीक, वही ईश्वर। यहाँ कहते हैं ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किं जगत्यां जगत् तेन तक्तेन भुंजीता माग्र कश्चिद्धनम। जगत को बनाने वाला, जगत पर रक्षा करने वाला, स्वयं नहीं बनने वाला, स्वयं नहीं बिगड़ने वाला कौन है? कहते ईश्वर। जगत प्रसव करता ईश्वर। तो कहाँ रहता है? ईशावास्य उपनिषद में आया है, तदे जति तन्ने जति तद दूरे तद्वंतिके तदंतरस्य सर्वस्य स्यास्य वायते। वह परमात्मा चलता है, वह परमात्मा नहीं चलता है, वह परमात्मा सबके बाहर है, वह परमात्मा सबके भीतर है, वह परमात्मा दूर से दूर है, वह परमात्मा निकट से निकट है। सुनने वाले ने कहा कि महाराज कोई एक बात बोलिए ना, दूर है कि नजदीक है, पास में है कि बाहर में है, भीतर में है कि बाहर में है, चलता है कि स्थिर है? महाराज जानने वाले दो तरह के लोग होते हैं। तो क्या परमात्मा दो है? क्या परमात्मा एक है? जानने वाला ही दो है। मतलब दूर किन के लिए, नजदीक किन के लिए, बाहर है किन के लिए, भीतर किन के लिए?
का अज्ञानियों के लिए परमात्मा दूर से दूर है। विषय बाजार में भ्रमण करने वाले के लिए परमात्मा मंदिर में, मस्जिद में, गिरजाघर में, तीर्थ में, व्रत में घूम रहे हैं। त्रियावरण से आच्छादित जीव के लिए परमात्मा बाहर में। तब जो इंद्रियों के गुलामी को छोड़ दिए हैं उनके लिए परमात्मा बिल्कुल पास में। जो विषयों के बाजार में भ्रमण करना छोड़ दिए हैं उनके लिए परमात्मा बिल्कुल अस्थिर है भीतर में। जो त्रियावरण से ऊपर है, घटतम प्रकाश शब्द के ऊपर, उनके लिए परमात्मा हथेली पर प्राप्त है। आप कहेंगे जो प्राप्ति है फिर प्राप्त करने की जरूरत क्या? इसीलिए जरूरत है कि आप दुख सुख के सागर में डुबकी लगा। दुख सुख से निकलने के लिए उनकी भक्ति की जरूरत है। इसीलिए उनको जानिए, ईश्वर को जान बंदे मालिक तेरा वही।